देखो फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है या फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि वो स्पेसिफिक कंपाउंड्स जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो शॉर्टर वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, फिर जब एक्साइटेड स्टेट से वापस वो ग्राउंड स्टेट में जाने लगते हैं, तो इसी लाइट को, ये जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, इसी लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली लार्जर वेवलेंथ पे, ठीक है। तो फ्लोरोसेंस को अगर कहा जाए तो सिंपली डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब लाइट एट शॉर्टर वेवलेंथ and emit that specific light on a longer wavelength, ठीक है। फ्लोरोजेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं उनको, ठीक है। या सिंपली समझ में आया कि किस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है। जैसे मान लिया कि हम किसी एक कंपाउंड को, कोई कंपाउंड है हमारे पास जिसको हम एक्साइट कर रहे हैं, मान लिया 340 नैनोमीटर पे एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है। 340 नैनोमीटर पे एक्साइट करने के बाद, जब वो एक्साइट होने के बाद वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आने लगेगा, तो वो उसी लाइट को पैकेट्स ऑफ लाइट या फोटॉन्स के फॉर्म में इमिट करता है। तो जिस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे वो लाइट इमिट करता है, जैसे मान लिया 420 नैनोमीटर हो गई, ठीक है, तो इस स्पेसिफिक वेवलेंथ को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमारे पास एक स्पेक्ट्रा आ जाता है जो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रा होता है कि हाँ भाई इतने पे हमारा इमिट कर रहा है, इसकी फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इतनी है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लोरोसेंस शो करते हैं, ठीक है। तो यही जो बेसिक फंडा है, ये जो बेसिक फंडा है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को लाइट को एमिट करने वाला, इसी को हम लेकर के चलेंगे यहाँ पे भी। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की, ठीक। अब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप क्या होता है या फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होती है? हमारा जो माइक्रोस्कोप है फ्लोरोसेंस, वो एक तरीके से मैग्नीफाइड इमेज को फॉर्म करता है, एक तरीके से मैग्नीफाइड इमेज को फॉर्म करता है, जो जस्ट लाइक सिमिलरली एज इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, वहाँ पे भी हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैग्नीफाइड इमेज है ये एक डिफरेंट सोर्स पे आधारित है, ठीक है। डिफरेंट सोर्स पे क्यों आधारित है? क्योंकि हमारा जो, जैसे मान लिया हमने एक्साइटेशन लाइट दी किसी एक सब्सटेंस को, ठीक, वो एक्साइटेशन लाइट जब फिल्टर से फिल्टर आउट होते हुए, और एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरा अपैरेटस है जिससे होते हुए हमारे स्पेसिमेन पे पड़ी, फिर हमारा स्पेसिमेन जो लाइट इमिट करता है, जो लाइट वापस से इमिट कर रहा है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। आईपीस से उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो एक तरीके से ये जो लाइट ऑब्टेन्ड लाइट है, ये जो इमिट कर रहा है, ये इसकी एमिशन है, ठीक है, एमिट कर रहा है जो लाइट, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट पे आधारित है। सेकेंड सोर्स, फर्स्ट सोर्स तुम्हारा जो तुम्हारा मेन सोर्स है, जो लाइट जनरेशन के लिए यूज हुआ, जनरेट करने के लिए लाइट। सेकेंड सोर्स हमारा जो एमिटेड लाइट है, ठीक है। तो इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है, ये जो मैग्निफाइड इमेज बन करके आएगी, ये हमारी जो एमिटेड लाइट है ये उसके ऊपर बेस्ड हो, ठीक। तो सिमिलरली मतलब ये ओवरऑल एक प्रोसेस है। तो समझ रहे हो तुम लोगों को? कुछ आ रहा है समझ में? नहीं? फिर से बताओ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो
बेसिकली अभी हमने क्या बोला, एक मिनट बता रहा हूँ। हमने बोला कि हमारा जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है ये बेसिक क्या काम करता है, ये हम लोग एक एक्साइटेशन लाइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो जा करके जो हमारा जिस भी स्पेसिफिक चीज़ को हम लोग को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उस पर स्ट्राइक करेगी। इसकी मदद से क्या होगा, ये एक तरीके से एमिट करेगा लाइट। जब ये लाइट जो एमिट करेगा वो लाइट को हम लोग आईपीस के मदद से, ये मतलब कि फ्लोरोसेंस लाइट की यहाँ पे बात हो रही है, फ्लोरोसेंस लाइट की बात हो रही है, इसको हम लोग आईपीस की मदद से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। तो एक जो बेसिक हमारा जो अपैरेटस है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का, तो कुछ इस तरीके से है, मैं बना रहा हूँ फिगर। एक मिनट, ये हमारा एक तरीके का लाइट सोर्स है, एक्साइटेशन फिल्टर। शुरू में ही एक्साइटेशन फिल्टर होगा क्योंकि यही वो लाइट है जो हमारे सैंपल को एक्साइट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। बैरियर फिल्टर, ये हमारी एमिटेड लाइट के लिए ये फिल्टर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज तुम्हारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दैट इज नोन एज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ विजन। ठीक है, अब जिस भी स्पेसिमेन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारा स्पेसिमेन है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिजम्स को भी इस माइक्रोस्कोपी की मदद से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कैपेबिलिटी हम कह सकते हैं कि होती है कि वो फ्लोरेसेंस लाइट को नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, जो मतलब कि फ्लोरोसेंस शो करते हैं अंडर द नेचुरल लाइटिंग कंडीशंस। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो नेचुरली, जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो नेचुरल लाइटिंग कंडीशंस में फ्लोरोसेंस शो करते हैं, पर अगर वो ये फ्लोरोसेंस ना शो करें, ठीक है, तब भी हम उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से। कैसे? क्योंकि हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फ्लोरोसेंट डाइस की मदद लेते हैं। अगर वो नेचुरली नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फ्लोरोसेंस डाइस की मदद लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरोक्रोम्स। ठीक है, अब जब ये हमारा जो फ्लोरोक्रोम्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, फ्लोरोक्रोम्स हैं, इनको स्पेसिफिक ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फ्लोरोक्रोम्स, इनको जब हम ये जो फ्लोरोसेंट डाई है इससे हम लोग स्टेन करते हैं,
और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं लाइट, मतलब इस क्या कहते हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में, तो ये लुमिनेसेंट अपीयर होते हैं, या कह लो कि ब्राइट अपीयर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरोसेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल हमें जो इमेज ऑब्टेन होगी, ये एक तरीके से हमें ब्राइट इमेज ऑब्टेन होगी। ब्राइट इमेज ऑब्टेन होगी मतलब कि जैसे कि ये इमेज है हमारी हाई कंट्रास्ट, ये इमेज है। जो बैकग्राउंड होगा वो पूरा का पूरा, ये जो पूरा बैकग्राउंड है ये पूरा का पूरा डार्क ऑब्जर्व होगा, क्योंकि ये फ्लोरोसेंस नहीं शो कर रहा है। और हमें लाइट किसकी मिल रही है, यहाँ हमें लाइट किसकी ऑब्टेन हो रही है, यहाँ से जो फ्लोरोसेंस शो कर रहा है, ये यहाँ से जो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जो फ्लोरोसेंट लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वही हमें ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे बैरियर फिल्टर लगा रखा था। बैरियर फिल्टर क्या काम करेगा कि जो फ्लोरोसेंस लाइट है सिर्फ उसी को अपने से पास होने देगा, जो एडिशनल लाइट है, जो एक्स्ट्रा लाइट्स है, उनको अपने अंदर से पास नहीं होने देता। इस वजह से हमें एक शार्प और कंट्रास्टी इमेज जो है ऑब्टेन होती है। ठीक, तो ये हमारा एक्साइटेशन फिल्टर है। अब बात करी जाए तो यहाँ पे जो हमारी देखो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है, जो जिस शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग यूवी लाइट की बात कर रहे हैं। जो हमारी शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है वो यूवी वेवलेंथ है, और जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट है मतलब कि जो फ्लोरोसेंस कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे वो हमारी, चूंकि लॉन्ग वेवलेंथ लाइट होती है इसलिए विजिबल लाइट की कैटेगरी में है। ठीक, तो इन दिस केस ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, a multi-wavelength light source is moving through the excitation filter। ठीक, एक्साइटेशन फिल्टर का काम क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये डिजायर्ड वेवलेंथ, जितनी हमें रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट को पास करेगी, बाकी को फिल्टर आउट कर देगी। ठीक, अब जो रेडिएशन होती है, ये डाइक्रोइक मिरर जो है ये इसको ऑब्जेक्टिव लेंस पे फोकस कर देता है, इस लाइट को। जो लाइट यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही है, जो फिल्टर आउट होने के बाद जो हमें जिस वेवलेंथ की चाहिए, वो उस वेवलेंथ की लाइट जो आ रही है उसको डाइक्रोइक मिरर जो होगा ये इसको पास आउट कर देगा ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि फर्दर स्पेसिमेन पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, या जो कि फर्दर सैंपल पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब जो सैंपल में जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आइदर वो नेचुरली अकरिंग हो या किसी डाई की मदद से हो, जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्साइटेड। ठीक है, दे गेट्स एक्साइटेड एंड emits a light of longer wavelength, जिसको हम लोग जो बेसिक फंडा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फ्लोरोसेंस लाइट का। ठीक है, तो लॉन्गर वेवलेंथ की ये लाइट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब ये जो एमिटेड लाइट है ये फिर फर्दर ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ फोकस करी जाएगी और ये पास होगी डाइक्रोइक मिरर से फिर से। ठीक है, डाइक्रोइक मिरर से पास होते हुए तुम्हारे बैरियर फिल्टर से पास होते हुए ये तुम्हारी पहुंचेगी बेसिकली तुम्हारे आईपीस की तरफ, जहां हम लोग को ऑब्जर्व करना है। ठीक, अब ये जब डाइक्रोइक मिरर से पास हो रही होती है तो ये किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती है, सीधा सीधा डाइक्रोइक मिरर से पास हो जाएगी। ठीक है, अब फाइनल बैरियर जो है यहाँ पे, फाइनल बैरियर दैट इज बैरियर फिल्टर। ठीक है, ये काम क्या करेगा, इट जैसा अभी हमने बताया कि जो भी रेजिडुअल लाइट है, ठीक है, जो एमिटेड लाइट नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ से जो लाइट पास हो रही होगी, एक तो
रेजिडुअल लाइट होगी, ठीक है, जो इधर उधर से मिल रही होगी, एक होगी एमिटेड। तो जो एमिटेड लाइट है, ये बैरियर सिर्फ उसी को अपने से पास होने देगा, ये रेजिडुअल लाइट को रोक लेगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक। जो कि रेजिडुअल लाइट चूंकि तुम्हारे स्पेसिमेन से करस्पॉन्ड नहीं कर रही है, स्पेसिमेन से इसका किसी तरीके का लिंक नहीं है रेजिडुअल लाइट का, ठीक। तो ये हमारा एक बेसिक अपैरेटस है। फिर से एक बार जान लो, हमारा एक लाइट सोर्स होता है, एक्साइटेशन फिल्टर होता है, जो हमारी एक्साइटेशन फिल्टर का काम क्या होता है कि मल्टी वेवलेंथ लाइट को सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है, डिजायर्ड वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद डाइक्रोइक मिरर का काम क्या होता है कि ये पहले तो इधर भेजता है, ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए स्पेसिमेन पे स्ट्राइक करती है, स्पेसिमेन जो होता है वो एमिट करेगा लाइट, एक्साइट होगा और एमिट करेगा लाइट लॉन्गर वेवलेंथ की विजिबल लाइट, ठीक है, पैकेट्स ऑफ लाइट के फॉर्म में एमिट करता है, जो कि फ्लोरोसेंस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, या फ्लोरोजेनिक स्पीशीज जो होते हैं वो पैकेट्स ऑफ लाइट के फॉर्म में एमिट करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो लाइट जा रही है वो वापस से ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए, डायक्रोइक मिरर से होते हुए बैरियर फिल्टर पे पड़ेगी। बैरियर फिल्टर क्या करेगा, बैरियर इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये रेजिडुअल लाइट को रोक लेता है, इससे वही लाइट क्रॉस होगी जो कि एमिटेड है। इट अलाउज ओनली द लाइट विच इज एमिटेड फ्रॉम द स्पेसिमेन, ठीक। अब अगर फिल्टर की बात करी जाए तो यहां पे जो हमने फिल्टर्स यूज किया है, एक्साइटेशन फिल्टर, ठीक। तो हमारा ये लाइट सोर्स, ठीक है, और ये डाइक्रोइक मिरर, इनके बीच में, इनके मिडल में कहीं जो है प्रेजेंट होता है, जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को अपने से पास कराएगा, फॉर एग्जांपल 480 नैनोमीटर, ठीक है। मान लिया ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है जिसकी लाइट को ये पास करा रहा है, ठीक। दूसरी वेवलेंथ की लाइट, अब ये 480 है, चूंकि 480 हमें डिजायर्ड है, तो दूसरी वेवलेंथ की लाइट जो है, जैसे मान लिया 470, 500 नैनोमीटर, ये सबको ब्लॉक कर देगा, ये सिर्फ और सिर्फ 480 को अपने से पास होने देगा, ठीक है। नाउ अनदर फिल्टर दैट इज बैरियर फिल्टर which is placed between the objective lens and the eye, it only transmits the fluorescence या fluorescent light, ठीक है, फ्लोरोसेंट लाइट को। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि हम लोग इसमें जो लाइट का सोर्स यूज कर रहे हैं, ये किस तरीके से, ये तुम्हारा जो हम इसमें रेडिएशन यूज कर रहे हैं, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है? बताओ, आयोनाइजिंग है या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है? नहीं जा रही आवाज तुम लोग के पास? अरे भाई, यहाँ पे नॉर्मल लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं, आयोनाइजिंग अभी लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं, ठीक है, जो किसी न्यूट्रल आयंस को या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट कर देती हैं, खतरनाक होती हैं अपनी बॉडी के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग नॉर्मल लाइट्स यूज कर रहे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन किसी भी तरीके की जो है गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स या इस तरीके का एक्स रेज हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का सोर्स है, ठीक है। तो अगर इन द एब्सेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो हम लोग को मिल रहा है, जो जैसे हमारा स्पेसिमेन है, ठीक है, इस स्पेसिमेन से हम लोग को लाइट आईपीस पे ऑब्टेन हो रही है या इमेज हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो अगर ये हमारा स्पेसिमेन यहाँ पे ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो,
ठीक, तो किसी भी तरीके का जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहां पे, तो किसी भी तरीके का फ्लोरोसेंस नहीं होगा। जब फ्लोरोसेंस नहीं होगा, जब कोई लाइट नहीं होगी यहाँ पे, चूंकि ये हम लोग ऑब्जर्व किसे कर रहे थे, हम लोग ऑब्टेन किसे कर रहे थे, सिर्फ एमिटेड लाइट को, सिर्फ एमिटेड लाइट इज कंसीडर्ड। लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं होगा, तो किसी भी तरीके से ये जो एमिटेड लाइट है ये यहाँ पे नहीं होगी, ये जनरेट ही नहीं करेगी, एमिट ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। सिर्फ सादा हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मान लिया, नॉर्मली हम लोग फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, जिसमें हमने कोई सैंपल नहीं लिया है। ठीक, तो किसी भी तरीके की जो लाइट है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होगी, और पूरी की पूरी जो ऑब्जर्वेशन फील्ड है, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वो ब्लैक आउट रहेगी, या ब्लैक ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ठीक, क्योंकि स्पेसिमेन नहीं है। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, the light coming from it, the light emitted from it will contrast with the will strongly contrast with the background। तो हमें जो इमेज ऑब्जर्व होगी उस तरीके से, कुछ जैसे मान लिया कि ये हमारे पास स्पेसिमेन है, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड ब्लर नजर आएगा, पूरा का पूरा बैकग्राउंड ब्लर नजर आएगा, सिर्फ हमें यही स्पेसिमेन जो है इसी को हम लोग देख पाएंगे। ठीक, जिसको हमें देखना है। कंट्रास्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि कंट्रास्ट एक तरीके से ब्लैक और वाइट का मिक्सचर होता है। ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूं तुम लोग को। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी रिमोट वगैरह में तुम लोग देखते हो, जो कंट्रास्ट का बटन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक पूरा ब्लैकआउट होता है, ठीक है, एक वाइट होता है, एक वाइट होगा, एक ब्लैकआउट होगा। तो कंट्रास्ट का मतलब होता है कि बैकग्राउंड इमेज का और जो इमेज हमारे पास है, उन दोनों का मिक्सचर किस तरीके से बन के आ रहा है, उन दोनों का मिक्सचर किस तरीके से है, उन दोनों का मिक्सचर किस तरीके से है कि हमारा जो इमेज है वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रास्टी हो सके। ठीक है, जैसे किसी भी इमेज को हमें जब देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड, अगर तुम लोग फोटो कैप्चर करते हो किसी भी चीज से, अगर मोबाइल से किसी ऑब्जेक्ट की फोटो कैप्चर करते हो, तो कंट्रास्ट बहुत जरूरी चीज होता है कि बैकग्राउंड कैसा आ रहा है और तुम्हारी जो स्पेसिमेन है वो कैसा नजर आ रहा है। ठीक, तो यहां पे जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक होगा। एक मिनट बता रहा हूं। यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होगा, और जो हमारी इमेज है वो कंट्रास्टी होगी या वाइट। एक तरीके से वाइट क्या कह सकते हैं, कंट्रास्टी मतलब कि हमारा विजिबल लाइट का कलर आ रहा है, तो इस वजह से हमारा जो स्पेसिमेन है वो बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर दिखेगा। ठीक, अब जो भी कंपाउंड्स हैं जो बहुत वीक फ्लोरोसेंस शो कर रहे हैं, वो कंपाउंड्स जो बहुत वीक फ्लोरोसेंस शो करते हैं, उनके लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कोई कंपाउंड है जो वीक फ्लोरोसेंस शो करता है, ठीक है, उसके लिए हमारा जो इक्विपमेंट होना चाहिए, जो माइक्रोस्कोप में हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स वगैरह यूज़ करेंगे। स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, स्पेलिंग मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स या कवर स्लिप्स,
या लेंस एलिमेंट्स मेड अप ऑफ नॉन फ्लोरोसिंग ग्लास, मेड अप ऑफ नॉन फ्लोरोसिंग ग्लास। क्यों? क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स अगर उसमें किसी भी तरीके का फ्लोरोसेंस होगा, किसी भी तरीके का फ्लोरोसेंस शो करेंगे, तो हमारी इमेज जो होगी वो गड़बड़ हो जाएगी, वो इमेज साफ नहीं आएगी, क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेज चाहिए जो इमिट कर रहा है। हालांकि बैरियर फिल्टर पूरी तरीके से अपना काम करता है, दूसरी कोई लाइट पास नहीं होने देता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स विच वी आर गोइंग टू यूज शुड बी मेड अप ऑफ नॉन फ्लोरोसिंग ग्लास, जिनका खुद का कोई, जो खुद से कोई फ्लोरोसेंस शो ना करें। ठीक है, अब देयर आर फ्यू सेल कंपोनेंट्स जो बहुत कम तरीके से कह लो, या बहुत दे प्रोड्यूस वेरी पुअर फ्लोरोसेंस। ठीक है, इवन अंडर यूवी इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो अब अगर यूजर्स की बात करी जाए, ये हमारा एक ओवरऑल सेटअप हो गया फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का। होप कि तुम लोग भूलोगे नहीं हो। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछ सकते हो, या ग्रुप पे, जो ग्रुप है या आईलाई है उस पर तुम लोग कमेंट कर देना, तो मैं फिर से बता दूंगा। दूसरी चीज़, जो हमारा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है, अगर इसके यूजेस की बात करी जाए, ठीक, तो basically it is used to observe the complicated objects to know their orientation। complicated objects अभी समझाएंगे क्या बता रहे हैं। objects to know their orientation। ठीक है, फॉर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स टू नो देयर ओरिएंटेशन, अगर सिंपली एग्जांपल की बात करी जाए तो फॉर एग्जांपल एक्रिडीन ऑरेंज binds with both DNA and RNA। एक्रिडीन ऑरेंज इट कैन बाइंड विद, ये डाई है, ठीक है, इट कैन बाइंड, इट हैज द कैपेबिलिटी टू बाइंड विद बोथ DNA एंड RNA, बट इट शोज, ये एक्रिडीन ऑरेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट शोज ग्रीन फ्लोरोसेंस विथ DNA। ठीक है, विद लो कंसंट्रेशंस ऑफ डाई। ठीक, बट इन केस ऑफ RNA it gives orange fluorescence along with the high concentration of dye। ठीक है, ये जो डाई है, ये DNA RNA दोनों के ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर DNA के केस में हम लोग इस डाई का लोअर अमाउंट यूज करते हैं जो कि ग्रीन फ्लोरोसेंस देता है। DNA के केस में हम लोग इस डाई का लोअर अमाउंट, लोअर कंसेंट्रेशन यूटिलाइज करेंगे जो कि ग्रीन फ्लोरोसेंस देगा, और RNA के केस में हम लोग हाई कंसेंट्रेशन इस डाई का यूज करेंगे जो कि तुम्हारा ऑरेंज फ्लोरोसेंस देगा। ठीक है, जिसे इसी वजह से तुम्हारा नाम इसका पड़ा है एक्रिडीन ऑरेंज। ठीक है, कुछ समझ में आया?